जो गुरुजी फिरोजाबाद में अपने उनसे जुड़ा हुआ हूँ उनके साथ में। तो अब क्या है कि गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ, साधना भी कर रहा हूँ काफी टाइम से, है ना। तो ये सत्संग जो डालते रहते हैं यूट्यूब पे, उसमें से आपका भी नंबर मैंने देखा था अभी। अच्छा गुरुजी एक एक चीज बताइए, मेरे को एक प्रश्न था मेरा दिमाग में। तो जैसे काल निरंजन के बारे में बताते हैं, है ना गुरुजी, कि काल की रचना है ये, है ना। तो मेरे दिमाग में मतलब बहुत टाइम से प्रश्न है ये, मैं आपको सही बताऊं। पहले तो मैंने स्टार्टिंग में ना रामपाल का ज्ञान सुना था, तो रामपाल का ज्ञान सुना था, कई साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो पहले रामपाल का ज्ञान सुना तो थोड़ा बहुत उससे समझ में आया मोटा मोटा अनुराग सागर में कि हाँ ये सारी चीजें कुछ है ना, कि ब्रह्मा विष्णु शंकर है, इनके ऊपर भी कुछ है। पहले तो वहीं तक पता था खाली, क्योंकि मैं ना भगवान कृष्ण की भक्ति किया करता था, है ना, थोड़ा सा उनसे अटैचमेंट था, तो इस्कॉन जाना ये सब किया करता था। खोज तो रहती है ना, आत्मा में खोज की प्रवृत्ति तो रहती है कि क्या है क्या नहीं है, तो वो थी। अब धीरे धीरे रामपाल के बाद फिर मेरे को किसी ने बताया कि ओशो से थोड़ा सा जुड़ो, वहां पे ध्यान होता है। तो फिर मैंने ओशो को सुनना शुरू किया, बहुत साल सुना ओशो को भी, बहुत मतलब चेंज आया, बहुत चीजें समझ में आई। ओशो के बाद फिर धीरे धीरे फिर मतलब कुदरती क्या हुआ, ऐसा कोई लिंक मिला कि गुरुजी मिल गए मेरे को, कहीं से एक नंबर मिल गया, मैंने साई समाधि आश्रम वहां से देखा, गुरुजी मिल गए, गुरुजी से दीक्षा ले ली मैंने 3 साल पहले, तीन साल हो गए, तीन साढ़े 3 साल। तो वो ध्यान तो करता हूँ। एक प्रश्न है लेकिन मेरे दिमाग में तब से अब तक बना हुआ है, जैसे गुरुजी भी बताते हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने कहा गुरुजी काल कौन है, तो गुरुजी कहते हैं कि जो मन की कल्पना काल का हवस हो। ये तो मुझे समझ में आता है ना, कि मन की कल्पनाएं सब खत्म हो जाएंगी। काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं खत्म होने वाली चीज है, उसे काल बोलेंगे, या समय है जो समय के अंदर में आता है उसे काल बोलेंगे। लेकिन काल नाम की कोई आइडेंटिटी भी है ना। मुझे सत्संग सुनता हूँ तो मुझे उन चीजों से समझ में आता है कि काल नाम की कोई आइडेंटिटी जरूर है। आइडेंटिटी जो है, देखो एक मन है तुम्हारा, इसको व्यस्त मन बोलते हैं, व्यस्त यानी जीव का, छोटे स्तर का, ठीक है। एक मन है समिष्ट का, तो समिष्ट का मन वो है जिसमें पूरी सृष्टि है, मतलब सतपुरुष का जो अंतःकरण वगैरह बना, जिसमें उसने सबको धारण किया, तो उसमें जब वो बहुत समय तक रहा, तो उसके बाद उसमें कुदरती एक इच्छा पैदा हो, मतलब इच्छा के आगे क्या कैसे हो, और इससे क्रोध उत्पन्न हुआ तेज, और उसी से काल की रचना हुई। फिर वो काल ठहरा रहा, बहुत लंबे समय तक ठहरा रहा। हाँ, तो वो लंबे समय तक ठहरने से ऐसे करके काल की उत्पत्ति हुई। अच्छा, तो मतलब काल भी एक शक्ति रूप है। मतलब ये है, दोनों में डिफरेंट ये है कि हाँ शक्ति रूप है वो, मतलब, और इसीलिए ये 3 लोक का जो दायरा है, जो रचना हुई है तुरिया में, ये काल के ही अंतर्गत आती है। मतलब केंद्रीय सत्ता तो वही है, उसकी सत्ता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये काल की सत्ता है। और तुम अपने मन से सब कल्पना निकाल लो, सब खाली कर लो, तो भी मतलब काल रहेगा भाई। एक ने कर ली, मान लो एक ने कर ली, तो पर काल तो फिर भी मौजूद है। इससे पहले कितने संतों ने करी, कबीर ने, बहुत से ऐसे, कबीर तो है ही प्रमाणित, मतलब आत्मज्ञानी संत है, महाराज जी है, तो इन्होंने अपने मन से काल खत्म कर दिया, तो काल खत्म हो जाना चाहिए अगर एक के से। काल तो जो का जो मौजूद है ना, तो हाँ, तो इसका मतलब है वो जो समष्ट बोलते हैं, जिसको शास्त्रों में समग्र, मतलब पूर्ण सृष्टि में उसका अस्तित्व है, तो वो जिसने खत्म कर लिया उसके लिए खत्म हो गया, लेकिन रहता जो का तो अरे फलसफा है, उसकी फलसफा है काल माया की। तो जैसे अनुराग सागर में ये बताया है, ये तो कहानी के रूप में बताया है इन्होंने, प्रतीक के रूप में एक तरीके से, अष्टांगी और काल निरंजन के उससे ये सृष्टि पैदा हुई, उनके 3 बच्चे हुए, तो एक तरीके से वो तो एक प्रतीक के रूप में है ना। नहीं, प्रतीक के रूप में, यहाँ हर चीज प्रतीक के रूप में भी है और उसका असली रूप है। जैसे अब गंगा 3 रूपों में है, प्रतीक रूप में भी है और अपने शरीर रूप में भी है, और मतलब वैसे भी ये पानी के रूप में भी, मतलब एक मनुष्य शरीर के रूप में उसका वर्णन होता है, एक जो जल की धारा के रूप में, और एक
एक मतलब तत्रूप में भी। अच्छा ऐसे है, विलक्षण सृष्टि है असल में। संकेतों में बताई गई है ये चीज। अच्छा हर चीज तत्रूप में, मूर्त रूप में और पदार्थ रूप में, तीनों रूपों में। मतलब जीव का भी यही हाल है, वो भी तत्रूप में, मूर्त रूप में, पदार्थ रूप में। तीन ये तुम्हारे शरीर की भी बात है। अच्छा 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 अच्छा। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ गुरु जी। अच्छा, नाम क्या आपका? मयंक नाम है मेरा, मयंक। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो गुरु जी से दीक्षा ली हुई है। हाँ आपके भी मैं सुनता रहता हूँ, बड़े अच्छे, मतलब आप सत्संग डालते हो ना, हाँ, तो आपके भी मैं सारे सुनता हूँ, यूट्यूब पे सारे जितने भी डालते हो आप। सही। हाँ हाँ हाँ, तो मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा एक बार आपसे पूछता हूँ। मैंने कहा तो अच्छा, एक 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 और थोड़ा सा मेरे को एक और थोड़ा सा एक प्रश्न था दिमाग में। जैसे जैसे जीव, हम यहाँ से मृत्यु हो गई तो हम सूक्ष्म शरीर में आ गए, है ना। अब एक लेखक हुए हैं यहाँ के, फॉरेन के एक लेखक है, उन्होंने एक किताब लिखी है हिप्नोटिज्म के, हिप्नोटिज्म में वो लोगों को लेके गए, है ना, तो वहाँ पे आत्माओं के लोक में लेके गए वो बेसिकली। अरे झूठ बात तो है, बिल्कुल झूठ बात है ये। आत्माओं के लोक में कोई नहीं जा सकता। ये केवल थोड़े से मन को इनके धारणाएं बनेंगे, बहुत लोग चले जाते हैं, लेकिन वो मतलब एक झूठी इल्यूजन टाइप का हो जाता है। जा ही नहीं सकते, अच्छा जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। और दूसरी बात है, सूक्ष्म मृत्यु के बाद तुम सूक्ष्म शरीर में नहीं होते, कोई न कोई रूपांतरण हो जाता है। सूक्ष्म शरीर केवल तब रहता है जब अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु में तुम्हारा रूपांतरण नहीं, अभी तुम्हारा मतलब सर्किट टूटा नहीं है वहां से, लेकिन देह टूट गई, किसी देह खत्म हो गई, तब वो सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर का आवरण रह जाता है। तो वो जब वहां से देह टूटने का कनेक्शन खत्म होता है, ये और मतलब टाइम पूरा होता है, या फिर कोई इस टाइप का विज्ञानी वो वहां से टाइम खत्म कर दे, तब वो होता है। जैसे मान लो 70 साल किसी का है, 40 में मर गया, तो 30 साल उसको सूक्ष्म शरीर में भटकना ही पड़ेगा। तब 30 साल बाद उसका सिस्टम पूरा होगा, अपने आप निकल जाएगा। या फिर कोई थोड़े जानकार आदमी, ऐसे होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें जैसे बताते हैं स्पिरिट गाइड होते हैं, ये हमारी आत्माओं के जैसे स्पिरिट गाइड होते हैं, आत्मा को स्पिरिट बोलते हैं जैसे वो लोग, है ना। अरे तो उन लोगों की जानकारी नहीं है पदार्थवाद में, वो वैसी कल्पना है। कल्पना कल्पनाएं हैं वो सारी। कल्पना आप करते हैं अपना। ये क्या बोलते हैं, अरे क्या बोला है, हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म में, हाँ हाँ। हाँ, हिप्नोटिज्म में मतलब बकवास है, वो वैसे ही लगने लगता है। वो जो पहले कोई कहानी वानी सुन रखी है, वो समझ, वो आ जाता होगा सबकॉन्शियस माइंड में। नहीं नहीं भाव, ये सूक्ष्म लोग वगैरह में जाना अलग तरीके से होता है। वो उसमें नहीं, वो उसमें केवल मन एक वो क्रिएट करता है। जैसे किसी से हुई हो बात, तब उससे पूछो, तब अंतर पता चलेगा। किसी ने इधर का अनुभव किया हो और उसकी बात सुने, तो वो बताएगा, तो हर उसे पता चल जाएगा इसने सिर्फ कल्पना को जाना है। कल्पना को जाना। अब गुरु जी वाली जो समाधि होती है, अच्छा हाँ, एक मैं थोड़ा सा एक चीज और, समाधि जो जैसे गुरु जी ने बताई है हमें सहज समाधि, तो समाधि अब तो काफी टाइम से नहीं लग रही है, मैं आपको बताऊं। पहले एक बार समाधि लगाई थी तो शरीर से ऊपर उठ गया था, तो शरीर से ऊपर उठने का अनुभव हुआ था। पैर हिलाया मैंने, मतलब घबरा गया एकदम से, अंदर से दिल की धड़कन बहुत तेज सुनाई देने लगी, जैसे ड्रम बज रहा हो, ढम 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 करके। तो मुझे लगा यार ये क्या हो गया एकदम से, मतलब अंदर खोखलापन सा लगा मेरे को एकदम, जैसे खाली कमरे में बैठा हूँ और ड्रम पीट रहा है कोई, और एकदम से ऊपर को उठ गया। तो मैं घबरा के फिर मैंने पैर वैर हिलाया, मैं वापस हो गया। तो मैंने गुरुजी को बताया था, तो गुरुजी कह रहे थे कि अरे तुम्हें हिलना नहीं चाहिए था, वो घटना घटती। तो पर उसके बाद तो घटी नहीं, मैं बहुत कोशिश भी कर रहा हूँ समाधि की, लेकिन घटी नहीं रही है। कब आए थे, मतलब आश्रम कब आए थे इससे पहले? मेरे को हो गए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। देखो, आश्रम 6 महीने, मतलब अच्छे अभ्यास के लिए 3 महीने, और कम से कम 6 महीने में आश्रम आके एक बार वो ध्यान बार बार जोड़ना पड़ता है, तब होता है। क्योंकि जब बाहर जाते हो तो ध्यान ध्यान मतलब हट जाता है। या तो बहुत ज्यादा अभ्यासी हो, उसे संसार का कोई चक्कर नहीं हो, तो वो लगातार लगा रहता है, तो उसका तो लगा रहता है।
बाकी जिसको सांसारिक मतलब संसार में जिसको अपना योगदान करना पड़ता है, संसार में फंसा है किसी न किसी कारण, उसका ध्यान कमजोर होने लगता है, इसलिए फर्क पड़ता है। कम से कम 6 महीने में एक बार आना आवश्यक है। अच्छा, 6 महीने में एक बार आना चाहिए। आने को तो 1 महीने बाद जितना आओगे उतना ही मतलब ध्यान रिफ्रेश हो जाता है, एकदम फिर जुड़ जाता है। समझ गया। ठीक है, ठीक है गुरुजी, ठीक है। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार।